ऐसा बात है, डीजे बजे या ना बजे, बट ये त्योहार है जी। और इसमें डीजे बजेगा नहीं तो वाइब कहाँ से आएगी। अरे आ गया है रामनवमी, प्रभु राम के पर्व मनाएंगे। हर गली और चौराहे में हम भगवा रंग लहराएंगे। अरे रांची हो या हजारीबाग, पूरे भारत में डीजे बजाएंगे। डीजे तो देखिए बजता आया है, बजता रहेगा और आगे भी बजता रहेगा। और नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पुट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। सबसे पहले रामनवमी की आप सभी को शुभकामनाएं। आज हम लोग स्टूडियो में मौजूद है और रामनवमी का इतना पावन त्योहार है और उस त्योहार में हमने इनवाइट किया है दो बड़े कलाकार रांची के, जो हम लोगों को इतने अच्छे अच्छे गाने दे रहे हैं। तो सबसे पहले सर लगातार में आपका स्वागत है एंड रामनवमी की शुभकामनाएं आप लोगों को। एंड आपके जो गाने जो है पूरे रांची भर में जो है चर्चे में है, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो सिंगिंग जर्नी है उसको लेकर ये बताना चाहूँगा कि हम लगातार श्याम भजन और राम भजन सब भजन ही करते आ रहे हैं और अब ये ऐसा भजन है कि जो चर्चे पे है, तो ये डीजे बजाएंगे तो हो सकता है और आगे चर्चे पे जाए। रांची में चला, हजारीबाग में चला और आगे भी जा रहा है। हमारे जितने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सब आपके न्यूज चैनल के थ्रू और भी आगे जाएगा, उम्मीद करता हूँ। अब अभी तक कितना गाना आप लोग प्रोड्यूस कर चुके हैं ओन रिटन? ओन रिटन हमारा अभी तक ज्यादा नहीं हो चुका है, बट ऐसा है कि हमारा लाइव शोज ज्यादा होता है। अच्छा। हमारा जितना भी होता है वो लाइव शोज होता है और ये ऐसा था कि हमारे माइंड पे आया कि इसे लिखना है और 3-4 दिन पहले ही आया और इसे लिखना और इसे मतलब कंपोज करके रिलीज कर देना है, तो वो हमने कर दिया। कहाँ कहाँ अभी तक आप लोग शोज कर चुके हैं? ऑल ओवर झारखंड कर चुके हैं। आउटर पे अपना दिल्ली हो चुका है, खाटू हो चुका है, सब जगह पे हो चुका है लगभग। रिस्पॉन्स कैसा है? क्योंकि रांची से मतलब बहुत कम जो कलाकार है वो बाहर निकल रहे हैं और उसपे आप लोग एक शामिल हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? हमारा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि लगभग लगभग ये चीज सोच के चलते हैं कि हमें जाना है और हमें अपना भजन अपने परफेक्शन के हिसाब से करके आना। हमारा ये नहीं है कि हमारा कुछ डिमांड है, ये है वो है, बट हमारा जो साउंड म्यूजिशियन है बट वो साथ रहे और सारा कुछ मतलब भक्ति भाव से सब जुड़े आगे बढ़े। बस ये आपसे भी जानना चाहेंगे सर। हमारा ये है कि बस हमने इतना सालों से श्याम भजन राम भजन गाया है और आगे जितने साल जितना हमारी उम्र है वो हम चाहेंगे कि बाबा के चरणों में ही ये सब लगा रहे। माता रानी अपने चरणों से सबको लगाए रखे और भजन भाई ने बनाया, साथ में हमने मिलकर गाए भजन। रांची में काफी लोगों ने सुना, काफी जगह पे चर्चा चल रहा है इस भजन का और बहुत सारे लोग हमें जानने भी इस भजन के थ्रू। आपका कोई ग्रुप का मतलब नाम भी है? नहीं, ऐसा ग्रुप का नाम नहीं है, बट हम दोनों भाई निकल चुके हैं बट सफर पे। आप दोनों को लोग क्या बुलाते हैं? हम दोनों को तो ऐसा बोलते हैं, पंजाबी ब्रदर्स बोलते हैं क्योंकि हम हैं पंजाबी। हाँ, तो पंजाबी ब्रदर्स बोल के बुलाते हैं। चलिए, पंजाबी ब्रदर्स हमारे साथ है। आप देखिए कि रांची जो है ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन रांची में हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। और सर भी जो है रांची से निकल के काफी बड़ी बड़ी जगहें जो है वो एक्सप्लोर कर चुके हैं, अपना जो है गाना लोगों तक पहुंचा चुके हैं। सर पूरे एक महीने में, इस पूरे मार्च में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ है कि डीजे बजेगा या नहीं बजेगा। हर कोई डीजे पे ही चर्चा कर रहा है कि डीजे आज बजेगा, डीजे कल बजेगा, डीजे नहीं बजेगा या डीजे बजेगा। उसपे हमारे डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी बोला था कि डीजे नहीं बजेगा। फिर उसके रिस्पॉन्स में भैरव भैया ने कहा कि डीजे कैसे नहीं बजेगा, डीजे बजेगा। तो फिर डॉक्टर इरफान अंसारी ने फिर बोला कि डीजे कैसे नहीं बजेगा। तो ये जो बातों की जो हेर फेर है वो काफी ज्यादा हुई, लेकिन और फिर उस पे नहले पे दहला आप लोगों ने डीजे पे गाना भी बना दिया। तो दर्शकों को बताइएगा ये जो डीजे पे जो गाना है वो कैसे, इंस्पिरेशन कैसे दिया आपको? देखिए ऐसा है ना कि एक रात मैं खाली रील्स स्क्रॉल कर रहा था, फिर जमाना तो रील्स का ही है। तो रील्स स्क्रॉल करते करते मेरे को खाली वही दिख रहा था क्योंकि आप एक रील्स स्क्रॉल करते हो और थोड़ी देर देखते हो तो कंटिन्यू वही आएगा आपके पास तो क्या हुआ, देखते 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 रात के 1:30 बज गए तो मेरे दिमाग में इसमें कुछ लिखना चाहिए। तो वो मैंने उसके मतलब के रिलेटेड वो लिरिक्स लिख दिया और उसके बाद ऐसा बात है, डीजे बजे या ना बजे, बट ये त्योहार है और इसमें डीजे बजेगा नहीं तो वाइब कहाँ से आएगी। अब आप डंके पे कितना ही कर लोगे, क्या ही कर लोगे, जब तक भजन कान पे नहीं आएगा हमारे
तो वो वाइब ही कहाँ से आएगी, कहाँ से हम जुड़ेंगे राम भगवान से? जब तक राम भगवान का नाम आप कीबोर्ड पे बजा के धुन बजा के सुन लोगे, बट जब तक वो प्रोनाउंस नहीं मिलेगा गाने का कि राम भगवान का, तो कहाँ से जुड़ेंगे? डीजे तो देखिए बजता आया है, बजता रहेगा और आगे भी बजता रहेगा, और डीजे बज भी रहा है, बज भी रहा है और हमारे गाने के थ्रू भी बज रहा है। जैसे कि आपने बोला कि जब तक कानों पे राम जी का आवाज नहीं गूंजेगा तब हाँ। तक कैसे आदमी सही बात है। खिलेगा, हाँ जी। है ना? क्योंकि ये रामनवमी है सर, तो लोग गा भी तो सकते हैं। गा जब गले में इतनी भगवान ने इतनी सुरीली आवाज अब दी देखिए, है तो गाना गा करके भी तो राम जी तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, ऐसी बात है ना कि पर डीजे ही क्यों? हर कोई गाना नहीं चाहते, बहुत लोग शर्माते हैं, हाँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं, हम लोग भी भजन में देखा है हमने भी, कि हम भजन गा रहे होते हैं, जब सामने बैठे होते हैं ना पब्लिक, उनको बोला जाता है कि आप गाओ, वो शर्माते हैं, या फिर किनको लगता है मेरा आवाज ठीक नहीं है, मेरा गला ठीक नहीं है। तो एक जो शुरू से चलता आ रहा है, अगर आप खुद ही सोचो कि एक मंदिर के बाहर एक स्पीकर नहीं बजेगा, भजन नहीं बजेगा, तो भक्ति कहाँ से होगी? वो भजन होना जरूरी। आप भजन मंदिर के अंदर गा सकते हो, बट एक टाइम पे दिन भर तो नहीं गा सकते हो बैठ के। वो एक पर्व त्योहार के बीच में ही बजता है, ऐसे तो नहीं बज रहा है डेली। वो पर्व त्योहार में बजना ही चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब एक और बात हमने कही कि मंदिर में आप जब तक मतलब गाना नहीं बजेगा, भक्ति पे, वो तो मंदिर एक सर होली प्लेस ही है, वहां पर भक्ति की मतलब गाना बजा के भक्ति, वो तो होली प्लेस है, वहां तो ऑलरेडी जाके आदमी का मन पवित्र हो जाता है। वो बात भी सही है, बट ऐसा है ना कि अब जो शुरू से चलता आया है और आप अभी यंगस्टर्स को जोड़ रहे हो, यंगस्टर्स को जोड़ोगे कैसे? यंगस्टर जुड़ते हैं, अब आप खुद ही देख लो कि ये पार्टी पब ये सारा कुछ चल रहा है, ठीक है, वहां भी जाते तो वो लोग वहां गाना गाते नहीं जी, वहां पर जैमिंग्स नहीं करते हैं। हाँ। वहां पर जाके बैठेंगे, वहां गाना सुनते हैं, उनको सुनने की आदत है, तो उनको जब तक सुन यहाँ पर नहीं मिलेगा कि कान पे मेरे लग रहा है यहाँ पर से राम जी का आवाज आ रहा है, तब तक वो नहीं जाएंगे। और आगे यंगस्टर्स को जोड़ना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। इतनी बात कही आपने सर, हम और बात जानना चाहेंगे कि भैरव जी ने डीजे को लेकर के काफी ज्यादा बातें की है, कल आप लोग उनसे मिले भी थे, आप लोग को सम्मानित भी किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैरव भैया का ऐसा है कि वो बहुत बड़े अच्छे इंसान हैं और वो जो भी करते हैं हिंदुत्व के लिए, वो समाज को आगे ले जाना चाहते हैं जी। और डीजे की बात है तो भैरव भैया ने बोला ही है कि डीजे बजता आ रहा है, बजेगा और बजता रहेगा। ये तो किसी वो तो डीजे तो हर साल सर बजता है, ऐसा कोई नया बात नहीं है कि डीजे नहीं बजता है। सर हम ये जानना चाहते हैं सर, डीजे जो नहीं बजने का जो एजेंडा था, इतना जो घुमाया गया बात को कि डीजे बजेगा नहीं बजेगा, बजेगा नहीं बजेगा, तो ये सारी बातों पे मतलब क्या असर पड़ा लोगों पे? आप पे क्या असर पड़ा था? असर कुछ नहीं पड़ा, असर यही पड़ा कि लोग को बस यही है कि बोलते हैं ना कि एक लड़ाई लड़वाना बोलते हैं, बस वही चीज होना था जो नहीं हो सका। तो उस चीज से आप अगर क्या कि धर्म में पॉलिटिक्स घुसाओगे तो वो फिर धर्म धर्म नहीं रह जाता, वो फिर पॉलिटिक्स हो जाता है। तो पॉलिटिक्स नहीं घुसाना चाहिए मेरे हिसाब से, धर्म को धर्म रहना चाहिए, जिसका जैसा पर्व मन रहा है वो पर्व वैसा मनने देना चाहिए, ना तो उधर रोक ना इधर रोक, सारा कुछ होना चाहिए। आपका क्या कहना है सर इस पर? डीजे अगर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, हमारा जितना भी हिंदू पर्व है, आप होली ले लो, दिवाली ले लो, रामनवमी ले लो, छठ ले लो, छठ हमारे लिए मतलब पूरा झारखंड पूरा विश्व के लिए वो बहुत बड़ा पर्व है। दुनिया भर में लोग बनाते हैं, अब तो अब्रॉड में भी लोग छठ मनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो कल भैरव ने ये बात कही कि सिर्फ हमारे हिंदू ही पर्व में ऐसा क्यों होता है? हमारे हिंदू पर्व में आप कहते हो कि होली मत खेलो, रंग मत लगाओ, दिवाली के पर्व में कहते पटाखे मत फोड़ो, छठ के पर्व में कहते कि, लेकिन हमारा जो हम जो अपने पूर्वज को देखते आए हैं कि ये सब हमारा पर्व होता है, तो हम तो वही सीखे और हम तो ये चाहेंगे कि आगे जितने जनरेशन के हमारे बच्चे हैं वो भी आगे रामनवमी हो, जितने हमारे फेस्टिवल्स हो उसको अच्छे से सेलिब्रेट करें। लेकिन सर एक बात अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को, डॉक्टर्स का भी ये कहना है, हर लोगों का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण भी थोड़ा बहुत हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई डीजे नहीं बजना चाहिए, लेकिन हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि लोगों को कहीं ना कहीं उससे तकलीफ ना हो, क्योंकि डीजे ऐसा है कि डीजे में कोई थोड़ा मोड़ा साउंड नहीं आता है, एक पूरा मतलब पूरा एक कॉलोनी गुंजा सकता है उसका आवाज। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर यही कहना चाहूंगी कि अब नॉइज पॉल्यूशन पे आप अगर बात करें तो नॉइज पॉल्यूशन तो आपको दिन भर में आपको हॉर्न से भी मिलेगी, हर चीज से मिलेगी जी। बट ये एक दिन का डीजे बजने से बहुत ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन होना नहीं,
सर फिर कल आप लोगों को सम्मानित किया भैया ने, मतलब चुनरी ओढ़कर हमने देखा। सर फिर गाने पे वापस आते हैं। लोगों को अपने गाने का थोड़ा 1-2 लाइन अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो सुना दीजिए, जो नए गाने पे। तो हमारा गाने का जो स्टार्टिंग का लाइन है, आ गया है राम नवमी, प्रभु राम के पर्व मनाएंगे। अरे आ गया है राम नवमी, प्रभु राम के पर्व मनाएंगे। हर गली और चौराहे में हम भगवा रंग लहराएंगे। अरे रांची हो या हजारीबाग, पूरे भारत में डीजे बजाएंगे। चलिए, तो पूरे भारत पे क्या सब जगह डीजे बज रहा है, और डीजे बज ही रहा है, बजता आ रहा है। रामनवमी का त्योहार है। हम लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि डीजे बजाइए लेकिन किसी को हार्म ना पहुंचाइए, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण भी काफी एक मेजर जो है इशू है, जो लोग कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। लेकिन हमें ये चीज नहीं करना है, हमें बजाना है, सेफली बजाना है, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। बस ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे, और हमारे साथ बता दें कि पंजाबी ब्रदर्स हमारे साथ थे आज, तो आप इनका गाना सुनिए और आप भी डीजे बजाइए, क्योंकि रामनवमी है। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव लगातार। कैमरा पर्सन काजल चौधरी के साथ रिया किस्पोट्टा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।